Okay. And one question from October 2019, that was question number 3. That is your previous offline paper. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मशीन आर्ली रेट दिया था फॉर 10 मार्क्स, ठीक है। एंड उसके साथ और एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था, दैट इज ईओक्यू। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। एक सिंपल सा ईओक्यू क्वेश्चन दिया था जहाँ पे आपका एनुअल डिमांड, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया था, आपको सिर्फ ईओक्यू मालूम करना था एंड इट वाज फॉर 10 मार्क्स, ठीक है। अगेन आपके पास ऑप्शन भी अच्छा था, इफ यू डू नॉट वांट टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन तो भी आपके पास यहाँ पे फीफो एंड वेटेड एवरेज था, पूरा 20 मार्क्स का एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग ने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ। सो यू हैड ऑप्शन, लेकिन मुझे ज्यादा इजी ये लगता है क्योंकि टाइम आपको नहीं लगेगा। अगर आपको फीफो करना है तो वेटेड एवरेज भी, तो मतलब फीफो वेटेड एवरेज दोनों करना पड़ता है एंड इट टेक्स टाइम। ईओ क्यू मालूम करने में तो आपको पता है, सिंपल सा फॉर्मूला है 2AO डिवाइड बाय सी और ईओ क्यू मालूम हो जाता है, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑर्डर मालूम करना था यहाँ पे। एंड फॉर दिस आपको कितना दिया था उन्होंने, 10 मार्क्स। यहाँ पे कोई टेबल मेथड और ऐसा कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ ईओ क्यू कैलकुलेट करने बोला है, ठीक है। तो आप नॉर्मल फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर अगर उसके साथ में देखेंगे तो सिर्फ यही प्रॉब्लम था कि जिन्होंने ये ऑप्शन में छोड़ दिया होता है, कौन सा चैप्टर, मशीन आर्ली रेट वाला जो है, वो ऑप्शन में छोड़ दिया होता है तो आपके लिए बहुत बड़ा ट्रबल है, क्योंकि आप एक सिंपल सा क्वेश्चन फिर क्या करेंगे, मिस करेंगे। एंड अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो ये जो फीफो एंड वेटेड एवरेज है, वो लास्ट टाइम का मैंने आपको 2 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ठीक है, जिसमें वो मटेरियल जो पूरा जीरो हो जाता था एक बार में। एग्जाम में डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन देखकर थोड़ा सा आप यहाँ वहाँ हो जाते हैं, भले फीफो वेटेड एवरेज कितना भी इजी हो, लेकिन अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो इट इज ऑफ नो यूज। ये अच्छा आपके लिए ऑप्शन था, ईओक्यू में कोई कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं था, ठीक है। और देन यहाँ पर आपको दिया है कि मटेरियल आपको मशीन आर्ली रेट मालूम करना है। मशीन आर्ली रेट में आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, स्टैंडिंग कॉस्ट और, मुझे किसी का तो बहुत वॉइस आ रहा है, पार्टिसिपेंट, ओके। मशीन आर्ली रेट में आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, वन इज फिक्स कॉस्ट एंड दैट इज स्टैंडिंग चार्जेस, एंड वन इज रनिंग चार्जेस। तो रनिंग चार्जेस में यू नो कि रनिंग चार्जेस में एकदम फिक्स चीजें आ जाती हैं, दैट इज डेप्रीसिएशन है आपका, ऑयल पावर है आपका, ठीक है, देन रिपेयर है। और इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको डेप्रीसिएशन एंड पावर दिया हुआ, ठीक है। डेप्रीसिएशन एंड पावर आपके क्वेश्चन में दिया है, पावर नीचे एडजस्टमेंट पार्ट में दिया हुआ है, ऊपर डेप्रीसिएशन, मतलब आपके प्राइस ऑफ मशीन है तो उससे आप कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। ओके, मुझे एक और एक चीज आपको फाइंड आउट करके मुझे बताओ कि डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला अगर किसी को याद है तो बताओ, चलो डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला क्या है। मैं तब तक के एक्सेल शीट ले लेता हूँ। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डेप्रीसिएशन? फर्स्ट लेक्चर में पूछा था, नहीं आता था, दैट्स ओके, बट अब तो कितनी बार हम लोगों ने यूज किया है। एंड अगर आपको आता है और आप नहीं बता पा रहे हैं तो अफसोस की बात है, बिकॉज फिर आप इंटरव्यू कैसे कॉस्ट देंगे। माइनस हाँ स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। हाँ। अच्छा, ये इंस्टॉलेशन को क्या करना है फिर? इंस्टॉलेशन को क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करना है सर, हाँ और स्क्रैप को माइनस। हाँ, बट स्क्रैप वैल्यू दिया नहीं है तो यू कैन अज्यूम इट एज 0, ठीक है। बट इंस्टॉलेशन चार्जेस है, आपको ऐड कर लेना है। तो आपका एक्चुअल फॉर्मूला ये है, कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, और लाइफ आवर्स में होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर लाइफ कहाँ दिया है, मुझे लाइफ क्यों नहीं दिख रही इसमें, इंस्टॉलेशन चार्जेस ये क्वेश्चन में चीजें कुछ मिस हो गई है क्या? एस्टिमेटेड रिपेयर टू मशीन दिया है, फिर दिया है फोरमैन सैलरी, ये क्वेश्चन पीछे भी है क्या कुछ, कंटिन्यू हुआ होगा, हाँ यहाँ पर है, देखो एस्टिमेटेड लाइफ इज
10 years। एंड तो मैंने आपको क्वेश्चन बेटा पूरा फॉरवर्ड नहीं किया, रुको पेंट ले लेता हूँ, क्वेश्चन पूरा नहीं आया, 2 मिनट में हो जाएगा। सिलेक्ट किया, बंद कर दिया रे। दूसरा पेज ये है, इतना ही क्वेश्चन है, आई होप। हाँ इतना ही, ठीक है। कुछ और है, किसका एनोटेशन चालू हो गया? हाँ ये फुल क्वेश्चन मैंने अभी आपको भेज दिया, और मैं यहीं से इसको ओपन भी कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज द फुल क्वेश्चन। लाइफ आपको नेक्स्ट पेज पे दी हुई थी, स्क्रैप वैल्यू भी दिया है बेटा, देखो एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 years, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू भी दिया हुआ है, और मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन 20,000 आवर्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, और लाइफ टाइम के आवर्स भी दिए, तो आपको मालूम करने की भी जरूरत नहीं है। ये मशीन ऑक्यूपाइज 25% ऑफ द टोटल एरिया, ये किस लिए दिया हुआ है? और फोरमैन डिवोटेड 1/6 ऑफ हिज टाइम, ये किस लिए दिया है? ये कितना एरिया ऑक्यूपाई करती है, इससे क्या लेना देना है? कहाँ पे ये रेशो यूज होगा? रेंट के लिए। एंड लाइटिंग अगर होगा तो है, लाइटिंग भी है आपके पास, ठीक है। रेंट एंड लाइटिंग के लिए ये रेशो यूज होगा, दैट इज 25%। एंड ये फोरमैन का कहाँ पे यूज होगा? तो फोरमैन से रिलेटेड कुछ चीज होगी यहाँ पर, है ना। देखो सी, फोरमैन सैलरी यहाँ पर दी हुई है, उसके लिए आपको कौन सा रेशियो यूज करना है? 1/6, ठीक है। तो जब भी आपको ये नीचे रेशियोज दिए होते हैं, ऊपर उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ आइटम दिया होता है। तो इफ इट इज एरिया ऑक्यूपाइड आपको पता है इट इज फॉर रेंट और लाइटिंग, ठीक है। हम लोगों ने अपोर्शनमेंट वाले में ओवरहेड्स में किया है सेम। एंड फोरमैन डिवोटेड 1/6 ऑफ द टाइम फॉर मशीन, आपको पता है कि फोरमैन जो है वो सिर्फ मशीन पे काम नहीं करता है, ठीक है। तो फोरमैन जो है, जो आपका लेबर जो है, ठीक है, या फिर सुपरवाइजर आप उसको बोल सकते हैं, फोरमैन जो है वो कुछ ही टाइम जो है वो मशीन के ऊपर डिवोट कर रहा है, वो जो सुपरवाइजर है वो कुछ ही टाइम जो है वो मशीन के ऊपर डिवोट कर रहा है, ठीक है। तो जितना टाइम वो मशीन के लिए स्पेंड कर रहा है वही हमारे लिए रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग मशीन का रेट मालूम कर रहे हैं यहाँ पे, पूरे शॉप का नहीं मालूम कर रहे हैं, या पूरे ऑर्गेनाइजेशन, पूरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हम लोग मालूम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ मशीन से रिलेटेड आपको चीजें मालूम करना है। तो मशीन कितना एरिया ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, तो उसके हिसाब से उसका रेंट कैलकुलेट होगा, उसके हिसाब से उसका लाइटिंग कैलकुलेट होगा, ठीक है। और इंश्योरेंस तो आप देख लो, दिया है क्लियरली कि इट इज फॉर मशीन, तो आपको यहाँ पे कोई बाइफर्केशन की जरूरत नहीं, इट इज गिवन डायरेक्टली कि प्रीमियम बाई मशीन का है, तो आप डायरेक्ट ले लो, ठीक है। फोरमैन सैलरी दिया है, नीचे दिया है कि वो सिर्फ 1/6 मशीन के लिए काम करता है, तो आप ये रेशो उसके लिए यूज करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट। तो डेप्रीसिएशन के फॉर्मूले के साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे। दिस वाज योर पर्टिकुलर्स, देन 2 अमाउंट के कॉलम आपको ले लेने हैं। इसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन, इवन इफ इट इज ऑब्जेक्टिव टाइप बेटा, वहां पे आपको आ सकता है, ठीक है। एंड ये सारे जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, यू कैन नॉट सर्च इट ऑन इंटरनेट, ठीक है। तो आप करेंगे तो भी आपको कुछ फायदा तो होगा नहीं, तो ध्यान देंगे। डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू
कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ इन आवर्स। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ इन आवर्स। ओके, व्हाट इज द प्राइस और कॉस्ट ऑफ द असेट? परचेस प्राइस इज 4,50,000, 4,50,000। इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है वो दिया है, तो मैं उसमें प्लस कर दूंगा। सॉरी, एक जीरो ज्यादा हो गया लग रहा है क्या? नहीं, बराबर है। इंस्टॉलेशन चार्जेस इज 50,000। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू इज गिवन, नीचे देखो एडजस्टमेंट में दिया है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इज 1 लाख। डिवाइड बाय लाइफ इन आवर्स, तो आप मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन 20,000 आवर्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। ठीक है, अगर ऐसे नहीं दिया हुआ है आपको, तो आपको पर एनम के आवर्स दिए होंगे और आप 10 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपको लाइफ टाइम के आवर्स मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे लाइफ टाइम के आवर्स दिए हुए हैं और आपको पर एनम मालूम करना है। मुझे एक बात बताओ, पूरी लाइफ टाइम में एक मशीन जो है वो, मतलब 10 ईयर्स में एक मशीन जो है वो 20,000 आवर्स चलती है, एक साल में कितना चलती होगी? पर एनम कितना चलती होगी? देखें, पूरे 10 साल में लाइफ टाइम में 20,000 आवर्स चलती है लाइफ टाइम में, तो एक साल में कितना चलती होगी? $20,000 फॉर 10 ईयर्स। 2000। वेरी गुड, 2000 किसने बोला? एंड यहाँ पर अमित ने भी करेक्ट आंसर दिया है, अनम ने भी एकदम एग्जैक्टली बता दिया है क्या है, फिर नारायण, वेरी गुड, रेशमा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो, तो इतना समझ में आ गया आपको। हमेशा क्या दिया हुआ था? पर एनम दिया होता था, आपको लाइफ टाइम मालूम करने के लिए मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पे लाइफ टाइम के आवर्स दिए हैं, पर एनम मालूम करने के लिए आपको डिवाइड करना है। सिंपल सी चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इसलिए बताया है कि आपको पता है कि आपको पर एनम भी आगे चल के यूज होने वाला है ना। एक्चुअली हम लोग को पर एनम ही यूज होने वाला है ना। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पर एनम दिया है तो कैसे लाइफ टाइम के मालूम करेंगे? मल्टीप्लाई करके। लाइफ टाइम का दिया है तो कैसे पर एनम मालूम करेंगे? डिवाइड करके, है ना। ओके, सो ये हो गया आपका कंप्लीट। तो लाइफ टाइम के आवर्स आपके दिए हैं 20,000। डेप्रीसिएशन के लिए हम लोग को लाइफ टाइम के आवर्स चाहिए होते हैं, सिर्फ डेप्रीसिएशन के लिए चाहिए होता है, बाकी पूरा कैलकुलेशन हम लोग पर एनम में कर रहे होते हैं। इसका आंसर कितना आएगा, कोई बताएगा? 4,50,000 प्लस 50,000 माइनस स्क्रैप 1 लाख डिवाइड बाय 20,000 आवर्स, तो कितने आएंगे? डेप्रीसिएशन पर आवर कितना आ जाएगा आपका? 20 आया। अंसारी परवीन, वेरी गुड। खान सफा, वेरी गुड। 20, तो 20। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन का तो आंसर आ गया। और कोई कैलकुलेशन है क्वेश्चन में तो वो भी हम लोग पहले ही कर लेते हैं। पावर 2 यूनिट्स पर आवर। ठीक है, एक घंटे में 2 यूनिट आप यूज करेंगे, और ₹500 पर 1000 यूनिट है। ये जो पर 1000 यूनिट्स है ना, तो पहले इसको पर यूनिट में कन्वर्ट करो। अच्छा, 1000 यूनिट का 500 पर यूनिट का कितना आएगा? चलो, एक यूनिट का कितना रुपया आएगा? अगर 1000 यूनिट का 500 है तो 500 पर 1000 यूनिट है, 20 आ रहा है। आपने 1000 को 500 से डिवाइड करना है कि 500 को 1000 से डिवाइड करना? 2 अच्छा 2 बोल रहा है कोई तो भी, या अल्लाह। 2 बेटा 500 डिवाइड बाय, हाँ एक करेक्ट आंसर आया मुझे, नाम पूरा नहीं दिख रहा है बट कैफुद्दीन है। अच्छा, ये कैफुद्दीन है, वेरी गुड। 0.5। बेटा 500, 1000 यूनिट चलाने का आपको कितना मिलेगा? 500 मिलेगा, 500 रुपीज लगेंगे। ठीक है, तो एक यूनिट का कितना है? तो एक यूनिट का लेस देन 1 रुपी होगा, क्योंकि 1000 यूनिट का 500 है ना। तो 500 पर 1000, ये जो पर 1000 यूनिट है ना, तो आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। ठीक है, पर यूनिट मालूम करने के लिए। तो 500 पर 1000 है,
तो कितना पर यूनिट होगा, तो 500 डिवाइड बाय 1000 करो 0.5 आएगा। पावर भी मालूम कर ही लेते हैं, कर ही रहे हैं तो, क्योंकि ये सब आपके कैलकुलेशन वाला पार्ट है। पावर पर यूनिट मुझे चाहिए, सॉरी पावर पर आर मुझे चाहिए, ठीक है। सो पावर सबसे पहले पर यूनिट मालूम होना चाहिए। पावर पर यूनिट मालूम होने के लिए आपको सिंपल सिंपल सा कैलकुलेशन है, 500 डिवाइड बाय 1000, 500 डिवाइड बाय 1000 कितना, तो किसी ने आंसर दिया था इसका 0.5, करेक्ट, पर यूनिट। 500 पर 1000 तो डिवाइड कर दो, ये पर से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पर यूनिट दिया होता ना बेटा तो कोई टेंशन ही नहीं था। ओके, नाउ पर आवर मालूम करेंगे। 1 घंटे में 2 यूनिट यूज करना है आपको, है ना। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 घंटे में 2 यूनिट, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये, ठीक है। यस, सफा करेक्ट। ओके, ये हो गया आपका क्लियर। पर आवर 2 यूनिट, 1 यूनिट का 0.5, 1 यूनिट का 0.5 दिया नहीं था, 1000 यूनिट का दिया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने पर यूनिट मालूम किया, ठीक है। पर यूनिट दिया है तो डायरेक्ट यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। पर यूनिट नहीं है, पर 1000 यूनिट है, तो पहले उसको पर यूनिट में कन्वर्ट करना है डिवाइड करके, और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका आंसर आपको 1 आ गया है यहाँ पर। ये भी वर्किंग नोट हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब कोई कैलकुलेशन नहीं है, एग्जैक्टली हम लोग को 2 पार्ट में हमारे क्वेश्चन को डिवाइड कर देना है। वन इज स्टैंडिंग, दैट इज फिक्स्ड एक्सपेंसेस में, और दूसरा हमारे पास है रनिंग, ठीक है। रनिंग चार्जेस में 2 ही चीज क्वेश्चन में दिया है, एक है आपका डेप्रीसिएशन और दूसरा है आपका पावर, है ना। मेरे ख्याल से रिपेयर क्वेश्चन में नहीं है, देख लो एक बार, अगर है तो कहीं पे छुपा छुपा दिख रहा है आपको, तो मुझे नहीं दिख रहा, इट इज नॉट देयर, तो ठीक है। 2 ही चीज दिया है, एंड दोनों का आंसर भी हम लोग को पता है, डेप्रीसिएशन इज 20 एंड पावर इज 1, है ना, हमने निकाल लिया है। डेप्रीसिएशन इज 20 एंड पावर इज 1। किसी को ये दोनों में क्या प्रॉब्लम है तो आप बताओ, ये दोनों में से कुछ नहीं समझा है तो आप बताओ, ठीक है, बिकॉज आगे कोई कैलकुलेशन नहीं होने वाला, ठीक है। कैलकुलेशन सिर्फ ये 2 ही जगह पर, बोलो। नो सर। ओके, ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब स्टैंडिंग चार्जेस में बाकी के सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे, जैसे रेंट है, सारे लिख लेता हूं पहले मैं। फिर लाइटिंग है, जनरल लाइटिंग का तो मतलब आप समझते हैं, जनरल मतलब सबके लिए सेम। इंश्योरेंस प्रीमियम है, फोरमैन, रिपेयर दिया ना, एस्टिमेटेड रिपेयर, सॉरी ये तो भूल ही गया, एस्टिमेटेड रिपेयर, तो पर आवर चाहिए ना एस्टिमेटेड रिपेयर। पर एनम दिया है 18,000। अच्छा, मैंने पर एनम आरजी अपने मालूम नहीं किए हैं, तो वो भी हम लोग मालूम कर लेते हैं। मशीन रन पर एनम, मशीन रन पर एनम कैसे मालूम करेंगे, पूरे लाइफ टाइम का जो है 20,000 है, और वो पूरे लाइफ टाइम में 10 इयर्स चलती है, तो हम लोग ने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था कि 2000 पर एनम वो चलेगी। 1 साल में 2000 चलेगी, तब तो जाके 10 साल में 20,000 आवर्स वो चल सकती है, 20,000 आवर्स वो चल सकती है, ठीक है। ओके,
नाउ रिपेयर एक्सपेंसेस जो है वो कितना है, रिपेयर इज 18,000 पर एनम, रिपेयर इज 18,000 पर एनम, तो पर आवर कितना होगा, 18,000 डिवाइड बाय 2,000 करना पड़ेगा। एक साल का 18,000 रिपेयर है, एक घंटे का कितना होगा, तो एक साल में कितना चली है, मतलब कितने आवर्स चली है, 2,000 आवर्स चली है, तो आप 2,000 से डिवाइड कर लो। 9। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पर एनम जहां पर दिया है, तो पर आवर मालूम करने के लिए पर एनम के आवर्स से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। और हम लोग पूरे क्वेश्चन में हम लोग पर एनम के आवर्स ही यूज करते हैं, लाइफ टाइम के आवर्स सिर्फ कहाँ यूज होते हैं, डेप्रीसिएशन में बस, क्योंकि डेप्रीसिएशन पूरे लाइफ टाइम का ही कैलकुलेट होता है पर, और उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, फिक्स्ड एक डिसाइड कर लेते हैं कि पर आवर कितना होगा। ओके, रेंट, रेंट पर क्वार्टर है, तो पर क्वार्टर है तो क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, चलो रेंट पर क्वार्टर है, स्वाति, अलीमुन, परवीन, वेरी गुड, सफा, काफी लोग आंसर देते रहते हैं यहाँ पे। ओके, पर क्वार्टर है तो पर एनम मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बताओ। $30,000, किसी ने आंसर दिया, 2 लोगों ने आंसर दिया है, इंटू 4, वेरी गुड, नेहा, इंटू 4, वेरी गुड, अलीमुन। तो क्वार्टर है तो पर एनम मालूम करने के लिए सबसे पहले सारी चीजों को पर एनम में कन्वर्ट करो, ठीक है। रेंट से रिलेटेड एक चीज आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो है मशीन ऑक्यूपाइज 25%, तो आपको इसका 25% भी निकालना पड़ेगा। पहले तो हर चीज को पर एनम में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद उसको क्या करेंगे, उसको पर आवर में कन्वर्ट तो बाद में ही करना है, तो उसको कोई इश्यू नहीं है। और रेंट है, लाइटिंग है, इंश्योरेंस है, फोरमैन सैलरी, ये सबका आपको एलोकेशन भी दिया होता है क्वेश्चन में, तो पर आवर, ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान देना है। तो मैंने क्या किया, पर क्वार्टर दिया था तो इंटू 4 कर दिया है, और मशीन ऑक्यूपाइज 25%, तो मैंने वो यहाँ पे यूज कर दिया। लाइटिंग का क्या दिया है, लाइटिंग पर मंथ है, तो क्या करेंगे, लाइटिंग इज 2,000 पर मंथ। ओके, किसी ने आंसर दे दिया ऑलरेडी, 2 लोगों ने, काफी लोगों ने दिया, इंटू 12, ओके, रेशमा ने बोला 12 करो, ओके, इंटू 12, किसी ने आंसर भी दे दिया है शायद, अच्छा ये पर एनम का आंसर किसी ने दिया 30,000, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। और इसका आंसर कितना आ रहा है, लाइटिंग का इंटू 12 करने के बाद, और वहां पे उसका रेट भी यूज करना है 25%, जो नीचे दिया है मशीन ऑक्यूपाइज वाला 24,000 आ रहा है, 24,000 का 25% कितना आएगा, 6,000 आ रहा है, वेरी गुड, अलीमुन, सफा, जयश्री, नाजमीन, सना, मैंने किसी का मिस किया, परवीन, अलीमुन, सना, रेशमा, अतीक, वेरी गुड, ठीक है, कितना 6,000 है, तो मैं अभी यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ। ओके, इंश्योरेंस देखो बेटा क्या दिया हुआ है, पहले तो पर एनम इंश्योरेंस दिया है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन पर ईयर, तो पर ईयर दिया है तो अभी आपको जरूरत नहीं कुछ करने की, और दिया है फॉर मशीन, तो आपको एलोकेशन भी करने की जरूरत नहीं है, मशीन के लिए है, पूरे साल के लिए है, तो आपको कोई एलोकेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 6,000 जैसा है वैसे ही लिख दो आप। फोरमैन सैलरी, फोरमैन सैलरी भी पर एनम दिया है तो आपको उसको कन्वर्ट तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फोरमैन सिर्फ 1/6 ही काम करता है मशीन पे,
तो वो तो करना पड़ेगा एडजस्टमेंट। फोरमैन का 60,000 है। वो सिर्फ कितना काम करता है, 1/6। मतलब वो मशीन को कितने टाइम दे रहा है उसके हिसाब से उसका पर एनम कितनी सैलरी बनती है उसकी। 10,000 बन रही है। वेरी गुड, सही है। अमित, जयश्री, पार्टिसिपेंट्स बढ़ गए हैं अभी। तिलोत्तमा कामले, फिर अतीक, आई होप मैंने नाम करेक्ट प्रोनाउंस किया है। आयशा ने भी ज्वाइन कर लिया हम लोग को। अमित तो ऑलरेडी था। अतीक ने भी ज्वाइन किया है। दो आंसर्स हैं, हाँ। ओके, सो ये हो गए कंप्लीट। रिपेयर मैंने ऑलरेडी नीचे ले लिया है, सो कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं। नाउ वी विल टोटल फर्स्ट स्टैंडिंग का टोटल करेंगे। स्टेप याद रखना है, पहले टोटल स्टैंडिंग एक्सपेंसेस मालूम कर लेंगे। इसको बोलते हैं टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। इफेक्टिव आवर्स पर एनम कितने थे? इफेक्टिव आवर्स पर एनम 2000 हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है। स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर, तो 52,000 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 2000 से, डिवाइड बाय 2000, तो आपको पर आवर स्टैंडिंग चार्जेस आपको मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू, किसने चैट बॉक्स में लिख दिया है ऑलरेडी, 26। वेरी गुड। सबसे पहले रेशमा ने लिखा है, फिर अलीमुन, देन परवीन, देन खान सफा, जयश्री सबकाल, किशन प्रजापति ने ज्वाइन कर लिया हम लोग को, आयशा, नाजमीन, आयत ने भी ज्वाइन कर लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो 26 आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं इसको सिर्फ टोटल कर लूंगा आवर्स वाले कॉलम को, थोड़ा सा एक स्पेस चाहिए यहाँ पे तो ले लेता हूँ। लिखेंगे इफेक्टिव मशीन आर्ली रेट इज इक्वल टू, टोटल कर लेंगे जस्ट इसका, वी विल गेट द आंसर। ठीक है, दैट इज 56। आई होप, हाँ, काफी लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। कुछ लोगों ने यहाँ पे भी कैलकुलेशन किया 30 का, और फिर उसके बाद उसको ऊपर से प्लस कर दिया है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। और अगर आपने टोटल किया है तो भी आप करेक्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले आंसर दिया था अलीमुन ने, फिर सफा, फिर अतीक, जयश्री, फिर रेशमा, आयशा, स्वाति, आयत, मुस्कान। वेरी गुड, चलो टोटल हो गया इसका ये, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मशीन आर्ली रेट, ठीक है। आई नीड क्वेश्चन नंबर ऑल्सो, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी हम लोग पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर इज, एक एग्जाम का क्वेश्चन था तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इट वाज अक्टूबर 2019, अक्टूबर 2019 में क्वेश्चन पूछा था ये, क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स, ठीक है। And this is in your group now.
स्टॉप शेयर करता हूँ बिकॉज मुझे आपका अटेंडेंस चाहिए। सो अटेंडेंस यहाँ पर। Okay, attendance link is there in the chat box. Total 73 students should fill the form. I will take the screenshot also. Okay, good. चलेगा, no confirmation is required. जरूरी नहीं है बेटा कंफर्म करना, आप कंफर्म नहीं करेंगे तो भी आपकी अटेंडेंस लगेगी, डोंट वरी। ओके, सो वी विल टेक अ लीव एंड टुमारो एक और एक क्वेश्चन मैंने आपको फॉरवर्ड किया है, वी विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। सेम है मोर और लेस, आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन का पैटर्न हमेशा सेम होता है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला, पावर के लिए भी ऑलमोस्ट सेम ही फॉर्मूला हमेशा यूज होता है। पावर के लिए पर यूनिट में दिया होता है, उसके बाद में आपको पर आवर में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, सेम है एवरीवेयर, आपको सेम ही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। और दैट्स इट, वही अपोर्शनमेंट करेंगे, पर एनम में फाइंड आउट करेंगे, स्टैंडिंग चार्जेस को डिवाइड करेंगे, सेम ही है। इफ यू वांट टू ट्राई दैट क्वेश्चन यू कैन ट्राई इट, ठीक है, अदरवाइज वी विल सॉल्व इन टुमारोज लेक्चर, ठीक है। ओके, थैंक यू, अभी मैं इसको वाइंड अप कर दूंगा।